दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी की कथा। दिनांक 13 सितंबर को दिन रविवार आने वाली है इंदिरा एकादशी। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। जब कभी श्राद्ध श्रद्धा से ना करके दबाव से किया जाता है या अयोग्य व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध होता है तो श्राद्ध के बावजूद भी मुक्ति नहीं होती, मगर इस व्रत के प्रभाव से बड़े पापों का नाश होता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। यह भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाला व्रत है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रती को नाम जप अवश्य करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन विशेष तौर पर चावल नहीं खाने चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को प्याज, बैंगन, पान, सुपारी, लहसुन व मांस, मदिरा आदि नहीं खाने चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष गीता का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। महिष्मतीपुर के राजा थे इंद्रसेन। धर्मपूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे, साथ ही हरि भक्त भी थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने बहुत प्रसन्न हो उनकी सेवा की और आने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वो यमलोक की यातनाएं झेलने को मजबूर है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो ताकि वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताएं। देवर्षि ने बताया कि आश्विन मास की यह एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताए। व्रती को इस दिन आलस्य त्याग कर भजन करना चाहिए। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाएं, फिर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से आपके पिता की सद्गति होगी। राजा ने इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के फल से राजा के पिता को हमेशा के लिए बैकुंठ धाम का वास मिला और राजा भी मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।